नमस्कार, मैं के ओझा अधिवक्ता आज आपको एक कंपनसेशन के बारे में बताना चाहूँगा जो मुख्य रूप से रेलवे विभाग से जुड़ा है। अगर आप रेलवे में की सर्विस लेते हैं, चाहे गुड्स की सप्लाई हो या आप पैसेंजर के रूप में उसमें ट्रेवल करते हैं या कोई किसी अन्य वजह से अगर आप रेलवे में सर्विस लेने से जब उसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है, यानी आपका लॉस होता है, डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, डेथ होता है, ठीक है, इन सब मामलों में आपको रिलीफ मिलने का प्रावधान है। और ये प्रावधान उसी वक्त स्टैंड कर जाता है जिस वक्त आप रेलवे के साथ अपना किसी भी तरह का कंसाइनमेंट का या व्यक्तिगत रूप से ट्रेन में सफ़र करने का टिकट खरीदते हैं या माल डिस्पैच करते हैं। तो जैसे ही ये एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे ही आप इसका अस्तित्व कायम हो जाता है, तब आप किसी भी किस्म की क्षति जो मुख्य रूप से दो तरह की होगी, एक आपके सामान से संबंधित होगी, दूसरी जो आप सफ़र कर रहे हैं उस सफ़र में किसी भी तरह का लॉस, इंजरी, डेथ ये सब होता है तो आपको उसमें कंपनसेशन रेलवे विभाग आपको देगा। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक अदालत का गठन किया गया है जिसे हम रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। और ये हर स्टेट में एक है। अमूमन भारत के सभी राज्यों में एक रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया है जो इस तरह के डिस्प्यूट्स को वहाँ सॉल्व करता है और वहीं पर इसका सोल्यूशन हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। न सिविल कोर्ट में हो सकता है, ना हाई कोर्ट में हो सकता है। आपको अगर किसी भी किस्म का अगर इसमें लॉस होता है, इंजरी होती है, डेथ होता है, तो आपको एक एप्लीकेशन आवेदन करना होगा और ये एप्लीकेशन आपको रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के यहाँ ही दाखिल करना होगा। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के यहाँ जो आपके संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लगा करके वहाँ आप फाइल करेंगे, जिसमें रेलवे कोड के द्वारा एक निर्धारित फीस भी है। सिर्फ डेथ और इंजरी के मामलों को छोड़ करके अगर आप किसी भी किस्म का दावा अपने सामान के संबंधित करना चाहते हैं तो आपको एक लिमिट में आपको कॉस्ट लगेगा। और डेथ में या इंजरी हो जाने पर या किसी भी तरह का डिसेबिलिटी लॉस हो जाने पर, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से आप अगर अपना क्लेम दाखिल करते हैं तो उसमें किसी भी किस्म का कोई भी कोर्ट फी आपको नहीं देना है, न्यायालय शुल्क आपको नहीं लगेगा। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी है आपको, जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना घटती है तो आप यह मान के चलिए कि आपका ये अधिकार है और इस अधिकार के तहत आप अपने मांग को रख सकते हैं। यह अधिकार उस वक्त भी आपको मिल जाता है जब आप किसी रेलवे स्टेशन में अगर एंट्री करते हैं और रेलवे का एक टिकट का परचेज कर लेते हैं और फॉर्चुनेट वहाँ कोई इंसिडेंट होती है और उस इंसिडेंट की वजह से आपको डेथ होता है, इंजरी होती है या कोई लॉस होता है, आपका हाथ पांव कट जाता है, उंगलियां कट जाती है या आँख से दिखना बंद हो जाता है या कान से सुनाई बंद हो जाता है, मतलब आप किसी भी हालत में अगर डिसेबल हो जाते हैं तो डिसेबिलिटी की स्थिति में आप किसी भी किस्म का वहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप अपना दावा दाखिल कर सकते हैं। और रेलवे का जो कोर्ट है जो निर्धारित करेगा कि आपको इसमें कितनी रकम मिलनी चाहिए। ये रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल जो है ये राज्य में एक जगह एक किसी शहर में है और वो पूरे राज्यों का वहाँ पर केस मुकदमा का निर्वहन होता है। आप सिर्फ एक केस कर सकते हैं जो सिविल कोर्ट की अधिकारिता में आता है, लेकिन सिविल कोर्ट भी उसे अब नहीं लेता है और वो उसका भी काम जो है आपको रेलवे कोर्ट में ही होगा, रेलवे ट्रिब्यूनल में होगा, जहां आप दाखिल कर सकते हैं। और वो है मनी सूट। मनी सूट का अगर किसी किस्म का अगर आपका है तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपका अगर मनी स्टैब्लिश्ड है तब तो इसको भी कंसिडर करने के लिए रेलवे कोर्ट में ही आपको जाना पड़ेगा और वहीं आप कर सकते हैं और किसी भी किस्म का और दूसरा रिलीफ का कोई रास्ता नहीं है। इसमें आप जब टिकट खरीदते हैं
तो वहीं पर आपका स्टैंड हो जाता है कि आपको ये हक मिलेगा। अब रास्ते में जाते समय अगर आपको कहीं पर बीच में दुर्घटना घट जाती है, जहाँ पे दुर्घटना घटती है वो आपके डेस्टिनेशन से, यानी जो आने वाले आपके स्टेशन है उससे काफ़ी दूर है, तो आप अपना अपने इंजरी का इनसे सूचना जो है आप किसी भी रेलवे के स्टेशन में आप दे सकते हैं, जहां इंसिडेंट हुआ है वहां, या जहां आप पहुंच रहे हैं वहां। दोनों जगह आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप सूचना दे सकते हैं। या अगर आपका दर्ज किया कर लिया जाता, समझ लीजिए कि आप अकेले अगर कर रहे हैं, तो आपके जो भी एयर एंड सक्सेसर होंगे, जो आपके हकदार होंगे, वो आपके एफआईआर के बेसिस पर आपका जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी किस्म का जो भी वहाँ पर होता है एफआईआर लॉज होगा, और उसके आधार पर आपके जो हकदार हैं वो क्लेम कर सकते हैं और उनको क्लेम की रकम प्राप्त होगी। इस चीज़ को आप मान के चलिए, कभी भी और किसी भी किस्म की परेशानी इसमें नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी मुकदमेबाजी नहीं है, ये बहुत सिंपल एक आवेदन होता है, जिससे आवेदन दे करके आपको सिर्फ अपना डेथ प्रूफ करना पड़ता है। सिर्फ इतना डेथ प्रूफ करना पड़ता है कि ये अनटूवर्ड इंसिडेंट के तहत आया, ठीक है। मतलब हमारी नेग्लिजेंसी, यानी व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसके परिवार का कोई सदस्य की कोई व्यक्तिगत उसमें जानबूझ करके की गई कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी दुर्घटना घटती है जो अनजाने में घटती है या जैसे भी घटती है, वो आपको प्रूव करना होगा कि वो जानबूझ करके वो घटना नहीं घटी है। और डेथ होना चाहिए, रनिंग ट्रेन से में डेथ होना चाहिए। गिर करके मर जाना ये भी एक आता है, क्योंकि जिस ट्रेन से आदमी गिर जाता है उसका तो फिर कहीं पता नहीं चलता है कि किस ट्रेन से गिरा। मान लीजिए 4 ट्रेनें अगर उधर से निकल गई, फिर भी यहाँ पर ये स्टैंड होता है कि ए पर्सन हैज़ फॉलन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। इन सच सर्कमस्टांसेस रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस व्यक्ति के एयर सक्सेसर को हर्जाना देने का जिम्मेवार है। और यह कोई एहसान नहीं है, यह इसके लिए आप बकायदा शुल्क अदा करते हैं। जब आप टिकट खरीदते हैं उस वक्त यह एक हिडन शुल्क आपसे लिया जाता है जो टिकट में उसका मूल्य है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि इसमें आपका जो ये अधिकार है वह एक याचक के रूप में है या एक रिक्वेस्टर के आधार पर है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह आपका एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। और इस विधिक अधिकार के तहत आप अपना क्लेम कायम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, और जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट रहेंगे उसको लगा करके आप अपना दाखिल करेंगे। दाखिल करने के बाद न्यायालय जो है उसे दोनों पक्षों से, यानी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपना मांग करती है कि आप अपना जवाब दें, और आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके एफिडेविटेड फॉर्म पे अपना गवाही कराएंगे। गवाही कराने के बाद कोर्ट उसे कंसिडर करती है और आपके हक में फैसला देती है। अगर गलती से किसी वजह से अगर आपको रेलवे ट्रिब्यूनल ने अगर आपके फेवर में ऑर्डर पास नहीं किया, तब आपके पास ये अधिकार है कि आप अपील में भी जा सकते हैं, और यह अपील की अधिकारिता जो है 90 दिनों तक आपके पास रहती है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो 90 दिनों के अंदर भी आप अपना अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, अब रह गया कि एक बात जो छूट रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे उसमें भी एक लिमिटेशन है, कितने लिमिटेशन के तहत आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब जो भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ, इंजरी हुई या जो चीज़ें हुई, ये सारे आपको 1 साल के भीतर ही करने हैं। अगर 1 साल के बाद आप करते हैं तो इसमें लिमिटेशन लग जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर भाड़ा संबंधी कोई अगर क्लेम है, भाड़ा में अगर अप एंड डाउन है या कुछ भी है, तो भाड़ा संबंधी क्लेम के लिए आपको 3 साल का अधिकार प्राप्त है। लेकिन डेथ में, इंजरी में, लॉस में, डैमेज में, इसके लिए आपको जो है 1 ईयर ही है। तो इसलिए इसे बहुत माइन्यूटली चेक करेंगे और इसका ध्यान भी देंगे कि इसमें किसी तरह का और डिले आपको नहीं फेस करना पड़े, ठीक है। और जजमेंट हो जाने के बाद रेलवे
ट्रिब्यूनल को यह भी अधिकार है कि वह अपने जजमेंट को रिव्यू भी कर सकती है अदर देन इंटरलोकुटरी ऑर्डर। ठीक है, तो जो मेन जजमेंट का भी किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको या आपके परिवार के संबंधी में या संबंधियों में या किसी वेल विशर्स के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घट गई है या घट जाती है तो आप उन्हें आप जरूर बता सकते हैं कि रेलवे में क्लेम करना आप उनका अधिकार है और वो रेलवे में क्लेम कर सकते हैं। और इसमें वो व्यक्तिगत रूप से भी बाई पोस्ट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होते रहना पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी सक्षम वकील का सहारा जरूर लें, क्योंकि वकील बहुत सारी बातों को समझता है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अपने घर से भी आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में आकर के फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर आपका एप्लीकेशन एफिडेविटेड होना चाहिए। ठीक है, और इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और किसी भी किस्म की अगर आपको अलग से और जानकारी चाहिए तो आप मेरे लिखे नंबरों पर कंसल्ट कर सकते हैं और आगे की जानकारी भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।